हमने दो मौलिक अधिकार जो थे वो देख लिए। एक जिसे बोलते हैं कौन सा, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। उस राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14, 16, 17 और 18 ये सब रट लिए होंगे। उसके बाद दूसरा आता था जिसे हम कहते थे स्वतंत्रता का अधिकार, वो कल बताया था। इनकेस नहीं हुआ होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से दोहरा देंगे। अब चलते हैं तीसरा जो फंडामेंटल राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, दो आर्टिकल हैं मात्र इसमें, एक है 23 और दूसरा कौन सा दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। 23 और 24 दो आर्टिकल इसमें है। अब 23 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है कि मानव तस्करी, बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी एक तरीके से इसमें ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 23 में कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। तो मानव का दुर्व्यापार से मतलब क्या हो जाता है कि यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि उस मनुष्य से, किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक काम करवाएं या मुफ्त में काम करवाएं, है ना। तो वो सब चीजें आ जाती है। जैसे पहले होता था दास बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे, वो सब चीजें अब नहीं होंगी, है ना। तो मानव तस्करी के अंतर्गत ही यहां पर जैसे वैश्यावृत्ति लिखा है, तो वैश्यावृत्ति अगर कहीं करवाई जाती है तो ये उस महिला का मौलिक अधिकारों का हनन है। बाई फोर्स कोई भी नहीं करवा सकता है। ठीक है, फिर यहां लिखा है वेगारी। तो वेगारी का मतलब क्या होता है, जैसे काम करना, लेकिन क्या कर रहे हो, बोला वेगारी कर रहे हैं, मतलब बदले में मजदूरी नहीं मिलेगी। व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको बाजार के हिसाब से क्या दिया जाना चाहिए, उसका सैलरी, पारिश्रमिक या दिहाड़ी। तो वो कुछ भी नहीं दिया जाता है, मुफ्त में काम करवाया जाए, उसे बेगारी कहते हैं। तो ये मनुष्य का शोषण है ना। तो ऐसा कराना उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। ऐसे ही लिखा हुआ है बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर जिसे हम बोलते हैं। तो बंधुआ मजदूरी, मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने कर्जा ले लिया, उधार ले लिया, थोड़ा बहुत पैसा जो भी लिया, अब वह उस पैसे को नहीं चुका पा रहा है, तो बदले में क्या कर रहा है, उसको काम दे दिया कि मेरे खेतों पे काम करो, अब करते रहो जीवन भर। तो इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। यानी वो अपनी मर्जी से कहीं बाहर या कुछ अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता, कहीं दूसरी जगह जाके मजदूरी नहीं कर सकता। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी जो स्थितियां हैं, उन पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। इसका अर्थ ये भी हो जाता है इसका कि चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, उनके द्वारा कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। वैश्यावृत्ति भी अनैतिक में आती है। तो 23 जो आर्टिकल है, अगर कोई कराता है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, पनिशमेंट मिलेगा। अब पनिशमेंट क्या मिलेगा वो आर्टिकल 23 में नहीं लिखा है, लेकिन कार्य कौन सा है उसके लिए आईपीसी, सीआरपीसी इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि अगर बंधुआ मजदूरी कराते हो तो आपको ये सजा होगी, यदि आप बेगारी कराते हो तो आपको ये सजा होगी। ठीक है, तो दंड का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगला आर्टिकल आता है 24, उसमें लिखा है, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जैसे एक तरफ लिखा है ना कि मुफ्त में काम कराएंगे तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, लेकिन अगर सरकार किसी सेवा को, किसी कार्य को अनिवार्य घोषित कर देती है, कि सबके लिए आदेश जारी कर देती है कि हर व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में 30 मिनट के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाकर के श्रमदान करना पड़ेगा, चाहे पौधों को पानी देना हो, साफ, जब वो नियम बनाया है तो सबके लिए बनाया है, बदले में वो आपको कोई सैलरी पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहां फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 24 में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक स्थान पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। खतरनाक स्थान से मतलब है कोई कारखाना या कहीं खनन होती है, खदान जो रहती है, यानी जहां जान जाने का या शारीरिक रूप से चोट लगने का खतरा होता है, तो ऐसे स्थान पर उसे नियोजित नहीं कर सकते, मीन्स उसको कार्य करने पर नहीं रखा जाएगा।
अभी आप देखते हैं, चाहे होटल में जाओ या किसी दुकान कारखाने में जाओ, वहां पर लिखा रहता है कि हमारे यहाँ बच्चों से काम नहीं करवाया जाता या बाल श्रमिक प्रतिबंधित। अगर करते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है ना, 14 वर्ष से कम आयु वालों को। अब 14 वर्ष के बाद भी बच्चे जैसे हमें काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं, चाय की दुकानों पर मिलेंगे, होटल रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अब उनकी पारिवारिक स्थिति है, इस कारण से उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु को तो खतरनाक स्थानों पर किसी भी तरीके से नहीं लगा सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां पर हो जाता है समाप्त। तो 3 मौलिक अधिकार समाप्त हो गए। ठीक, पहला जो मौलिक अधिकार था उसे हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, यानी समता का अधिकार, कि भारतीय सभी नागरिकों को आपस में समान बनाने की बात की जा रही है। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं तो आर्टिकल 19 में लिखी थी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपनी बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी तरीके से सभा और संगठन बनाने की, वो सब एक बार फिर से देख लेंगे, है ना। फिर इसी में स्वतंत्रता के संबंध में ही हमको दिया था कि व्यक्ति को जब तक कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन ना किया जाए तब तक उसे सजा नहीं दे सकते हैं, तो वो सब बातें इसमें आती थी। और तीसरा हमने अभी देख लिया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध हमारे पास कौन से मौलिक अधिकार हैं। ठीक, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, यानी इसमें रिलीजियस यानी धर्म से संबंधित अधिकार है। एक तरफ जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और पंथ निरपेक्ष का मतलब ये निकलता है ना सर्वधर्म समभाव, यानी कि व्यक्ति बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और धर्म के अनुसार कार्य कर सकता है। तो वही सब बातें इसमें आ जाती हैं। आर्टिकल यहाँ स्टार्ट होते हैं, यानी अनुच्छेद दिए गए हैं 25 से लेकर के 28 के बीच में। तो इन सारे आर्टिकलों को हमें रटना है। पहला है 25, कहता है कि लोकाचार और सदाचार की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसका अर्थ यह होता है कि देखो, आपका और ईश्वर का संबंध है, उसी को धर्म कहते हैं एक तरीके से। अब आप अपने ईश्वर को कैसे देखते हो? मूर्ति पूजा के रूप में देखना चाहते हो तो आप मूर्ति के रूप में उसकी पूजा करो। आप उसको निराकार रूप में देखना चाहते हो तो निराकार रूप में उसको मानो। नहीं भी मानना चाहते हो मत मानो, आप अपनी अंतर्मात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते। अभी क्या होता है, जहां गरीबी व्याप्त है, और गरीबी कहाँ देखने को मिलती है? जनजातियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, आदिवासियों में देखने को मिलती है। तो ऐसी जगहों पर यह देखने को मिलता है कि जो कुछ मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरीज, वो उन्हें लालच दे करके उनके धर्म का परिवर्तन करवा देते हैं कि आप अपने इस धर्म को छोड़ दो, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। तो ये जो लालच देख करके या डरा करके कि नहीं करोगे तो हम तुम्हारे यहाँ पर पानी की सप्लाई बंद कर देंगे या तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे, ऐसे कुछ चीजें, तो ना तो आप लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते हो, ना ही डरा कर, ना दबाव से। व्यक्ति क्या लिखा है? अपनी अंतरात्मा की आवाज, स्वेच्छा से, अपने कॉन्शियसनेस से वो जिस धर्म को चाहे उसको स्वीकार कर ले, जिस धर्म को चाहे उसको छोड़ दे। आप सुबह से शाम तक 25 धर्म बदल लो, कोई रोक टोक नहीं है हमारे संविधान में। तो अगर दबाव डालकर कराया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी धर्म को अपनाए, छोड़े, माने, कोई रोक नहीं है। इसी को कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है ना। 25। अब देखो, एक जनरल सा नियम है, सामान्य सा नियम है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए समय समय पर रोक लगाई जाती है कि हम खुलेआम हथियारों को लेकर नहीं चल सकते। हथियार भी जो मिलते हैं उसके लिए हमारे देश में लाइसेंस्ड होना चाहिए। अब कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी उनको हम सार्वजनिक रूप से नहीं ले जा सकते। कोई तलवार लेके आ जाए, है ना, कोई भाला लेके आ जाए, है ना,
तो वो क्या माना जाता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए संकट की स्थिति है। लेकिन सिख धर्म वाले व्यक्ति कृपाण तलवार को बोलते हैं, उसको रखते हैं। वो रखना चाहें तो उस पर रोक नहीं होगी। कारण है कि चूंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 ये गारंटी देता है कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। तो सिखों के लिए 5 ककार नियम चलते हैं, यानी 5 चीजें उनके लिए कंपलसरी है। केश, कच्छा, कड़ा, कंघा और कृपाण। तो कृपाण धारण करना यह उनके धर्म का अंग है, इसलिए 25A में यह प्रावधान किया गया। ठीक है, तो 25A के तहत यानी वो तलवार को चाहे छोटी हो बड़ी हो वो रख सकते हैं। 25 यहां पर क्लियर हो जाता है। अब 25 के बाद आता है 26। आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो धर्म को जब आप मानते हैं तो धर्म की या धार्मिक कार्यों की प्रतिपूर्ति, यानी आप धार्मिक कार्य को करना चाहते हैं। इसके लिए मान लो आपको क्या चाहिए, आपको कोई प्रॉपर्टी, चल या अचल संपत्ति की आवश्यकता है, मूवेबल या इमूवेबल। चल संपत्ति से मतलब है जो चल सके, जैसे कि वाहन, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो, बाइक हो, ये चल सकते हैं। तो ऐसी चीज वो लेने के लिए, और अचल का मतलब है जो चल ना सके, तो इसमें जमीन आती है। तो अगर वो धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए ऐसा कुछ चल या अचल संपत्ति लेना चाहते हैं और उसका मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं लगी हुई है। तो इसलिए हमने देखा, मान लो मंदिर बनवाना है तो आप जमीन ले सकते हो, बस जबरदस्ती नहीं ले सकते हो। आप जमीन ले सकते हो अगर कोई बेचना चाहे तो, आप कोई वाहन, और फिर आप चाहते हो कि नहीं मैं यहां पर हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, उस हॉस्पिटल का संचालन कोई मंदिर या कोई धार्मिक ट्रस्ट करेगा, कर सकते हो। तो उसका मैनेजमेंट करना भी उसी के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो चल या अचल संपत्ति लेने का, उसका मैनेजमेंट करने का, उसका प्रशासन करने का पूरा अधिकार किसको मिला हुआ है, उस संस्था को मिला हुआ है। लेकिन उसका मैनेजमेंट जो करेगा वो विधि के अनुसार करेगा, कानून के अंतर्गत, कानून के दायरे में रहकर करेगा। अगर कोई धर्म की आड़ में वहां पर अनैतिक कार्य करवाता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, है ना। ये स्पष्ट है ना। ठीक, नेक्स्ट 26 के बाद फिर इसमें जुड़ा हुआ है कौन सा आर्टिकल, 27 कहता है कि कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा और ना ही ऐसा कर देने के लिए किसी को मजबूर किया जाएगा। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब ब्रिटिशर्स के द्वारा भी, ब्रिटिशर्स के पहले मुगल के द्वारा, सल्तनत काल, इन लोगों के द्वारा कर लगाए जाते थे धार्मिक आधार पर। जैसे कर है जजिया कर जिसे बोलते थे, जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था तो धर्म के आधार पर लगता था। ठीक है, अब ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो कि किसी धर्म के आधार पर हो, और यदि लगाया भी जाता है तो हम उस कर को देने से मना कर सकते हैं, है ना। अब समझो, बड़े बड़े जो मंदिर हैं हिंदुओं के खास करके, तो उन मंदिरों पर खूब सारा चढ़ावा आता है और उन मंदिरों का पैसा वो सरकार का अधिकारी आकर के उसका मैनेजमेंट संभालने लगता है। जैसे हम इंदौर की बात करें, खजराना गणेश मंदिर है तो उसका भी प्रशासक यहाँ कलेक्टर को बना देते हैं। तो वो प्रशासक कलेक्टर है अवश्य, लेकिन उस पैसे का उपयोग सरकार नहीं कर सकती। नहीं, देखो, टैक्स मंदिर प्रशासन को नहीं देगा और हम भी नहीं देंगे। हम तो अपनी श्रद्धा अनुसार वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब वो धनराशि बहुत ज्यादा एकत्रित होती है, तो वो धनराशि बेशक उसका प्रशासक कलेक्टर है, यानी सरकार का एक व्यक्ति है, उसको सरकार अपने कार्यों में खर्च नहीं कर सकती। वो उनकी एक कमेटी बनी रहती है, तो उसी मंदिर में या तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कर रहे होंगे या कुछ प्रसार कर रहे होंगे, उसी में खर्च कर सकते हैं। यानी कि ऐसे किसी धन का, ऐसे किसी पैसे का व्यय राज्य नहीं कर सकता। राज्य का मतलब संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, तो ये 27 में ये कहा गया है
गैर मुस्लिमों पर लगता था, यानी आप हिंदू धर्म को मानते हो तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट एक तरीके से कि वो मुगल हुए या दिल्ली सल्तनत, ये लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो हिंदुओं के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया कि आप मुस्लिम नहीं हो इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप मुस्लिम हो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जजिया वाला। तो ये गैर मुस्लिमों पर लगता था। अब आज के समय में टैक्स लगता है, आप चाहे इनकम टैक्स देते हो चाहे जीएसटी देते हो, इसमें धार्मिक आधार तो नहीं ना, सब पर लगता है। इनकेस जैसे अगर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि सरकार प्रबंध करती है धार्मिक यात्राएं और इन सब कर, जैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है, ऐसी हज यात्रा पर जाते हैं तो यहाँ सब धर्मों के लिए किया जा रहा है ना। तो 27 आर्टिकल कहता है कि कोई ऐसा टैक्स देने के लिए हम बाध्य नहीं है और ना ही ऐसा कोई टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, गुड। अब आते हैं 28 में लिखा है कि किसी शासकीय सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझना इस बात को, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो चाहे कोई भी, अब अगर उसको सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है यानी पैसा मिलता है ना, फंड दिया जाता है, या सरकार के द्वारा उसके कोर्स को मान्यता दी गई है, प्राइवेट है मान्यता तो सरकार ही देती है, वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अगर कोई ऐसा लेक्चर लगाया भी जाता है तो उसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता कि उसको अटेंड करना कंपलसरी हो, है ना। अब इसको एक ऐसे देखो, मान के चलो कि आप रिसर्च कर रहे हो रामायण पर और इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी या उसमें ये कोर्स चलता है, तो वहां पर ये नहीं कह सकते कि अरे इसमें तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। यहां तो उस धर्म के संबंध में चूंकि आप रिसर्च ही कर रहे हो तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाते हैं ना कि सभी धर्मों के बारे में बताते हैं कि हिंदू धर्म ये इसकी पवित्र पुस्तक ये, मुस्लिम धर्म ये इसकी पवित्र पुस्तक ये, या ये धर्म, इसको धार्मिक शिक्षा नहीं कहते। धार्मिक शिक्षा तब हो जाती है जब किसी एक धर्म को अच्छा बनाए, दूसरे को खराब बताएं या किसी एक धर्म के परिवर्तन पर जोर डालें। सभी शासकीय सहायता प्राप्त यानी सरकार जिनको पैसा देती है, या मान्यता प्राप्त यानी सरकार से जिन्होंने मान्यता ले रखी है, मैंने बोला ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी है, वो भी ये काम नहीं कर सकते। यदि उनके यहाँ होता है तो उस लेक्चर को वो कंपलसरी नहीं कर सकते कि सबको अटेंड करना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है जाए और जिसकी इच्छा नहीं है वो ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट। तो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक लेक्चर अटेंड करने के लिए फोकस नहीं कर सकते। 25, 26, 27 और 28, है ना, ये सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए, यानी कि हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार था वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बस आपका काम है कि ये सारे आर्टिकल रटना। 25 में क्या था कि व्यक्ति लोकाचार और सदाचार की सीमाओं में किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। अब ये शब्द जो लिखा है ना लोकाचार और सदाचार, ये भी परेशान कर सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ। आप सीधे सीधे ये बता देते कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, लोकाचार और सदाचार कहने की क्या जरूरत है। एक धर्म है, पंथ कह लो, आनंद मार्गी, तो वो लोग क्या, जैसे हमने देखा है चाहे वो सिख धर्म वालों का त्योहार हो, जैसे उनका प्रकाश पर्व होता है तो वो रैली जुलूस निकालते हैं, हिंदू धर्म का हो तो उनकी शोभा यात्रा निकलती है, मुस्लिम धर्म के मुहर्रम और ताजियों हो वो भी निकलते हैं ना। यानी हर धर्म अपने धर्म का शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार इसकी व्यवस्था भी करती है, पुलिस भी लगाई जाती है, रास्ता भी, रूट भी उनका तय किया जाता है। तो ऐसे ही आनंद मार्गी संप्रदाय के लोगों ने कहा कि हम भी अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन इनका जो जुलूस है वो जो शिवजी ने तांडव नृत्य किया था उस प्रकार से ये प्रदर्शन करते हैं, यानी कि गले में कंकाल, वो नरमुंड की मालाएं पहनना, है ना, उस ढंग से। तो ये क्या रहता है कि ऐसे चीजों को जो डरावनी है,
लोग सामान्यतः हर उम्र का व्यक्ति नहीं देख पाता, तो उनके इस कार्य पर रोक लगा दी गई। बोला ठीक है, आप अपने धर्म, चूंकि संविधान गारंटी देता है ना कि आप अपने धर्म को स्वीकार करो और उसकी मान्यताओं के हिसाब से काम करो, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरों पर कोई प्रभाव ना पड़े। लोकाचार का मतलब है लोगों के आचरण के नियम, सदाचार, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक लगा दी। तो ऐसा धर्म आप नहीं मान सकते भाई जो धर्म व्यक्ति को डराए या उसके विचारों को विवत्स कर दे। तो ये बात भी हमें यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई आर्टिकल यदि न समझ में आया हो पूछ लो, एक एक आर्टिकल रटना है। 25 है, 26, 27, 28, 25 ये भी आपको। नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। 2 आर्टिकल हैं इसमें, एक है 29 और दूसरा है 30। 29 आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक, भाषा और के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी जो भी लैंग्वेज है, उनकी जो लिपि है और उनकी जो संस्कृति है उसे बनाए रख सकते। भाषा तो आप जानते होंगे, लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट, यानी भाषा को लिखने का तरीका, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे हिंदी में ये लिखा है, हिंदी भाषा है और ये लिखा किस में है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि देखो, भाषा को एक तो देवनागरी, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, BHASHA, इसको भी हम भाषा ही पढ़ते, मगर ये लिखा तो भाषा है, मगर इसकी लिपि ये देवनागरी नहीं रही, ये रोमन लिपि है। यानी इंग्लिश को लिखते हैं हम रोमन लिपि में, है ना। ऐसी पंजाबी भाषा है और उनकी लिपि होती है गुरुमुखी, है ना। तो अगर कोई अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक व्यक्ति अपनी जो भी भाषा है उसको बनाए रख सकता है। आप उस पर दबाव नहीं डालोगे कि ये किस भाषा में बात कर रहे हो, छोड़ दो। उसकी जो भी लिखने की लिपि है उसको, और उसकी संस्कृति, संस्कृति और भी बड़ा शब्द होता है, यानी इसमें व्यक्ति के आचार, यानी आचरण के नियम, उसके जो चीजें रहती हैं वो आंतरिक, बाहरी, ये सब चीजें आ जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि लोक आदिवासी संस्कृति, यानी वे लोग जो आज भी शहरी भागदौड़ इन जीवन से दूर वन में रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था आत्म केंद्रित है, ना तो वो बाहर से कुछ मंगाते हैं ना बाहर की चीजों का उपयोग करते हैं, तो उनकी अपनी संस्कृति बनी हुई है। तो उस संस्कृति को बनाए रखने का उन्हें क्या मिला हुआ है? अधिकार मिला हुआ है। एक बात इसमें ये आ जाती है। दूसरी बात इसी 29 के आर्टिकल में आती है कि किसी भी अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को, जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उन्हें किसी भी सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते, एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते कि उनका धर्म, उनकी जाति या भाषा अलग है। इन आधारों पर जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। स्पष्ट है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसने सरकार से मान्यता नहीं ली है, वो रोक सकता है। वो अपना कोई कोर्स चलाता है, मान लो बिजनेस के नए तरीके सिखाता है, जिसके लिए सरकार से उसने कोई एफिलिएशन नहीं लिया है, तो वो रोक सकता है ना। प्राइवेट कोचिंग क्लास वो हो सकता है रोक दे। तो 29 में ये बातें की गई हैं। नेक्स्ट 30 क्या कहता है? 30 ये कहता है कि एक तो वो ऑर्डिनरी जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें प्रवेश ले सकते हैं, यदि वो नहीं लेना चाहते हैं तो भाषा और धर्म आधारित अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्वयं खोल सकते हैं, स्वयं वो स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। न सिर्फ स्थापित कर सकते हैं बल्कि उन संस्थाओं का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक तो रहता है कि आपको मान्यता मिल गई कि आपने कॉलेज खोल लिया, है ना, जैसे यहाँ इंदौर में गुजराती तुम उसी में पढ़, ये माइनॉरिटी बेस्ड है, अल्पसंख्यक है। अब उस कॉलेज की मान्यता तो दे दी, खुल गया,
उसका मैनेजमेंट भी वो खुद ही संभालेंगे, ऐसा नहीं है कि उसका मैनेजमेंट कोई बाहर से संभाले, तो उसका प्रशासन भी वो स्वयं कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है। इस आधार पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना, ये सब अल्पसंख्यकों के द्वारा खोले गए हैं। अब एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि इनको भी सरकार की ओर से फंड मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह का जो पैसा आता है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही देना है। अगर उसमें ऑर्डिनरी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। या ऐसा समझ लो कि सरकार के द्वारा अगर कोई उन्हें राहत या कोई सहायता देती है तो इनमें और सामान्य संस्थाओं में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी दो थे, एक 29 था, एक 30 था। मोटे तौर पर अंतर ऐसे कर सकते हैं कि 29 में अल्पसंख्यक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं, उन्हें रोक नहीं सकते, और 30 में वो चाहे तो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं खुद खोल सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये 5वां मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। अगला आता है 6वें पर चलने से पहले जो मौलिक अधिकार था पहले 7वां, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते थे, वो आर्टिकल नंबर 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार ऐसे समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है तो वो उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकता है, बिना उसकी अनुमति के कोई नहीं ले सकता। मान लेते हैं आपका एग्रीकल्चरल लैंड जो है यहां पर है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। सरकार का प्रोजेक्ट है कि यहां से एक रेलवे लाइन गुजारी जाएगी, उस रेलवे लाइन के रास्ते में आपकी प्रॉपर्टी आ गई है। आर्टिकल 31 यानी संपत्ति का अधिकार आपको अधिकार देता है कि आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो। अब आप ये जगह देना नहीं चाहते हो। जब आप ये जगह देना नहीं चाहते हो तो कोई कानून है नहीं जो आपकी जगह जबरदस्ती ले ले। तो अब रेलवे ट्रैक को घुमाओ, तब जा करके ऐसे निकालो। यहां पर भी तो किसी की जमीन होगी, वो भी अड़ जाए, मुझे नहीं देना। तो ऐसे करके जो विकासात्मक कार्य हैं, सड़कें बनना, रेलवे लाइन या अन्य कुछ, वो होगा कैसे? समस्याएं आने लगी। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, इस मौलिक अधिकार को हटा देते हैं और इसके लिए संविधान में संशोधन किया, जिसे हम 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में अमेंडमेंट करके इसे इस मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से हटा दिया है सिर्फ। यानी है तो संविधान में ही, लेकिन इस मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से हटा करके एक आर्टिकल नंबर 300A जो है वहां उसको रख दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि है तो संविधान में, तो फिर इसका क्या फर्क क्या पड़ा? देखो, संविधान के अगर किसी दूसरे हिस्से में कुछ कहा गया है, कुछ लिखा है, तो अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम कानून की सामान्य प्रक्रिया का पालन करेंगे। यानी पहले अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाना है तो वहां पर केस फाइल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले अगर आपके सपोर्ट में नहीं आते हैं तो हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। आप उस परिस्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों के रूप में कोई बात की गई है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अन्य किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। जीवन मरण का प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर आपकी सुनवाई करेगा। तो इसका ये फर्क पड़ा। और दूसरा ये पड़ा कि इसके लिए समय समय पर कानून बना दिए कि अगर किसी की जमीन प्रॉपर्टी ली जाती है तो कहीं प्रावधान ये था कि मार्केट रेट के बराबर देंगे, कहीं था डबल देंगे, फिर बाद में अब नियम 4 गुने के भी बने हुए हैं। तो इसको यहां से हटा देते हैं। आर्टिकल नंबर 31 अब मौलिक अधिकार नहीं।